जिन आदमियों की ये प्रशंसा कर रहे हैं, इनको लिफाफा में 500 रुपए 1000 रुपए दिए गए कि वोट डालिए हमारी वोट डालिए। ये 500 रुपए के ये कट्टू आदमी है। बीजेपी को ही गलत बोलते हैं और हमेशा बोलते रहेंगे। ये किसी के सगे नहीं है, ये हमेशा कट्टर दुश्मन है। ये देख ले आप जाके, बीजेपी अगर कोई गर्भवती महिला है तो शायद वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगी, उसका बच्चा ही पैदा हो जाएगा। माफिया राज, गुंडा राज सब कुछ खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सही है, कार्यकर्ता खराब है। कल जो मेढक थे ना भारतीय जनता पार्टी में, वो बहुत बढ़िया थे। आज जो अलग कर दिए गए ना, तुम हमारी पार्टी लायक नहीं हो, आज वो खराब हो गए। चुनाव चल रहा है, बड़ी गंदगी, टंकी में तो कीड़े पड़ रहे हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, मास्टर दमंगी दिखा रहे हैं। शास्त्री एडवोकेट। तो एडवोकेट साहब, आपके क्या विचार हैं आपके इस निकाय चुनाव को लेके? क्या चाहते हैं और आपकी क्या परेशानियां हैं? पार्टी में सक्षम होना चाहिए, पार्टी वो जीतनी चाहिए जो हमारे यहाँ का विकास हो, जो विकास करवाता है। गुंडागर्दी चलती है, वो गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। ये नहर विभाग में कई मर्डर हो चुके हैं, नहर में कई पशु, कई जानवर नहर में डूबने से या फिर मार के लोग मार के लाते हैं, यहाँ डालते हैं। अच्छा, और ये बेस बना रखा है। जो विद्यालय में जो निकाय चुनाव चल रहा है, बड़ी गंदगी, टंकी में तो कीड़े पड़ रहे हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, मास्टर दमंगी दिखा रहे हैं, फेसबुक देखते हैं, भैंस पोहे बिकवा रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं। मेरा कहना यह है कि शिक्षा का अगर केंद्र बना रखा है तो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, राजनीति नहीं। शिक्षित आदमी है तो राजनीति नहीं करना चाहिए। वो आज गोल्डी मॉडल पब्लिक स्कूल का जो मास्टर है, प्रिंसिपल है, वो राजनीति में घुसा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। मेरा कहना यह है। तो एज ए अध्यापक आपको सभी आपकी नजर में समान होने चाहिए। जिस तरह शिक्षा का अधिकार सभी को समान है, तो आपका कहना है कि सभी समान होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले जो अगर आप कह रहे हैं कि पार्टी विशेष की, तो आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं? देखिए पार्टी, हाँ, विशेष पार्टी की बात करता हूँ तो मैं बसपा से हूँ और बसपा को मैं समर्थन देता हूँ। और बसपा एक ऐसी पार्टी है, बहुत सक्षम पार्टी है, ना किसी बुराई करती है, ना कोई घृणा है, ना कोई तुल्य है उसका। तो अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में क्राइम कम हुआ है, सुधार बहुत ज्यादा हुआ है। क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। मेरे वार्ड में जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो दमंगी हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को धमका रहे हैं कि वोट नहीं दोगे तो 13 तारीख के बाद चलेगा। केवल वार्ड जो आपके वार्ड है, जो भी वार्ड है उसमें बीजेपी के 9 नंबर वार्ड में? हाँ जी, 9 नंबर वार्ड। हाँ, ये कह रहे हैं। तो जब सभासद ऐसे कह रहे हैं तो फिर अच्छा, जब सभासद ऐसे कह रहे हैं तो फिर चेयरमैन और इन सब का क्या हाल होगा? चेयरमैन ठीक है, अच्छा, विकास कराता है। जो बीजेपी से चेयरमैन है? हाँ, नहीं बीजेपी से नहीं कर रहा मैं, आरएलडी का जो चेयरमैन है, आरएलडी में आ गए, उन्होंने विकास किया है, विकास करेंगे। वो विकास पुरुष है आपकी नजर? बिल्कुल विकास पुरुष। वो किसी भी पार्टी में रहे, आपका कहना है कि वो विकास करेंगे। वो विकास कर रहे हैं, कर चुके हैं। मैं कह रहा हूँ लोनी में इतना विकास हुआ है कि 99% विकास हुआ है जी। लोगों का कहना है कि अभी भी काफी सारी जरूरतें हैं, जो पिछले 10 साल पहले का जो हाल था। जरूर मैं बता दूंगा। जैसे अब ये नहर विभाग काम है, ये विधायक का, एमएलए एमपी का काम है। ये कभी 52 करोड़ बताते हैं, कभी 82 करोड़ बताते हैं, कभी 32 करोड़ बताते हैं, लगता है 1 रुपया नहीं है। कहाँ जाता है वो पैसा? बताए विधायक साहब, बीजेपी सरकार बताए हमको। अभी उन्होंने बताया कि टेंडर पास हुआ है, इसकी अभी नहीं बताया, इन्होंने 6 बार बता चुके हैं। अच्छा, 6 बार बता चुके हैं, कई बार यहाँ टेंडर पास हुआ, मगर एक ईंट या कोई खंजा या नाली या इसमें कहीं भी कोई दिख रहा हो तो मुझे बता दो। हाँ, इतना जरूर होता है कि मर्डर होता है इसमें। अच्छा, मर्डर भी होते हैं? मर्डर होते हैं इसमें। लूटपाट की घटनाएं कम नहीं हुई है? नहीं, लूटपाट कहाँ है, मोबाइल सरेआम खींचे जाते हैं। अच्छा, हाँ, लोग देखते रहते हैं, मोबाइल खींच के चले जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि चेयरमैन पद पे बदलाव हो? बिल्कुल होना चाहिए। पार्टी विशेष को दिया जाए, व्यक्ति विशेष? नहीं, व्यक्ति विशेष को दिया, जो विकास कराए। और सभासद में तो आपने बताया कि जैसे कि बिल्कुल दमंगी खत्म होनी चाहिए भाई साहब, हमें चाहते दमंगबाजी बने। और आप सुधार क्या चाहते हैं? अगर सभासद को जीतता है तो हमारे यहाँ एक शांति वातावरण होना चाहिए, पार्टी लेवल पे शांति वातावरण होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, और साफ सफाई का। ये अगर पार्टी की बात करते हैं, पार्टी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मैं पार्टी को गलत नहीं बताऊंगा, मगर जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो गलत है। उनका चुनाव पार्टी को सोच समझ के। बीजेपी ठीक है, पार्टी में गलत बताऊंगा सर। पार्टी के जो लेवल पे जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो अब उम्मीदवार को टिकट दी गई है, वो गलत है। पार्टी को ये पद सोच के देना चाहिए, पार्टी को सोच के बिल्कुल देना चाहिए। भ्रष्ट लोग हैं, बिल्कुल भ्रष्ट। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम कमल, विकास कुंड डी ब्लॉक, गली नंबर 11। गली नंबर 11 से। वार्ड क्या है सर आपका? वार्ड नंबर 9 जी। तो वार्ड नंबर 9 पे? हाँ जी। सर, आपका जी, मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी के
जो भी कार्यकर्ता जो भी अपने मेहनत ईमानदारी से लगे हुए हैं, बीजेपी सरकार हमें ये देख लो सब कुछ हमारा सब कुछ समर्पित है बीजेपी सरकार के ऊपर। क्या बात है भाई, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी सरकार पे हमारा सब कुछ समर्पित है, ठीक है। माफिया राज गुंडा राज सब कुछ खत्म हो रहा है, ठीक है, माफिया राज गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो रहा है। अब हमारी तुम्हारी सबकी बहन बेटी सुरक्षित है और इससे ज्यादा में क्या चाहिए। सर पहले जब बीजेपी बीजेपी से पहले ये हो रहा था, जो भी रिश्तेदार आते थे हमारे यहाँ आने से हिचकिचाते थे, वो पहले ही सब कुछ पहले ही खत्म हो जाता था घर तक आने ने सुधार कराया रोड। हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ सुधार हुआ सर। बीजेपी सरकार अभी देख ले सुधार हुआ है। नहर का एक स्थिति देख ले आप जाके। बीजेपी अगर कोई गर्भवती महिला है तो शायद वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगी, उसका बच्चा ही पैदा हो जाएगा। सर आप ये बताइए, सर आप पहले ये बताइए, हमारे तुम्हारे गेस्ट आते थे, वो हमसे ये कहते थे कि आप यहाँ रहते हो, हमें भी शर्म आती थी उन्हें कहते हुए कि हाँ जी हम यहाँ रहते हैं। आज वो हमें गर्व से कहते हैं कि हाँ तुम बढ़िया जगह रह रहे हो। लोनी, कल तक लोनी को कोई नहीं जानता था, आज लोनी का नाम 7वें आसमान पर है। ये सिर्फ बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार से पहले, अच्छा बीजेपी सरकार कोई अखिलेश कोई कुछ, किसी के राज में आज तक इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी बीजेपी सरकार में हुई। अच्छा ये जो जो एम्बुलेंस है 112 है, तो एम्बुलेंस को लेके कौन आया था? सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लाने वाला कौन था एम्बुलेंस को? सर देखो इतनी मुझे जानकारी नहीं है, बाकी अखिलेश यादव जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश यादव जी। तो ये सबसे पहले गुंडा राज भी तो लेके आए थे, गुंडा राज भी तो लेके आए थे। और वो कौन बोलेगा उसके बारे में, कौन बोलेगा भैया? ये देखो ना, हम तुम सर बीजेपी के राज में हमारी बहन बेटी से रात के 12 बजे। मेरी बात सुनो, हम तुम्हारा वजूद क्या है? हमारा सर हमारा तुम्हारा वजूद क्या है? हमारा तुम्हारा वजूद क्या है? जब 2013 में वक्फ बोर्ड के बारे में देखा आपने क्या हुआ है? सर मेरी बात, कितने जगह हमारे वक्फ बोर्ड पे कब्जा करा गया है। श्रीमान जी मैंने आपसे बोला कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, पार्टी ठीक है, पार्टी में कोई वो दो राय नहीं है, मगर जिसको पार्टी टिकट दे रही है वो भ्रष्ट लोग। उनका चुनाव नहीं। सर आप ये बताइए हमारा तुम्हारा क्या वजूद है, क्या लेवल है हमारा तुम्हारा? हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। अगर हमारे बच्चे ही सेफ नहीं है तो हमारा बेकार है, कोई सी पार्टी हो चाहे। तो पार्टी तो करती है सेफ, इसके साथ साथ खुद का वजूद भी होना चाहिए अपने परिवार का सेफ्टी करने का। सर देखो, पार्टी के भरोसे नहीं रह सकते। सर देखो खरबूजा चाकू पे गिरे, चाकू खरबूजे पे कटना तो खरबूजा, ये चाकू तो कटने सर। देखो हम अपने दूसरे को चाकू क्यों समझा जाता है? चाकू के ऊपर नहीं गिर सकता। नहीं है, हमेशा अपने आप को कमजोर खरबूजा क्यों समझते हो? सर, अगर आप पत्थर बनोगे तो शायद उस चाकू की धार मोटी हो जाए। बहुत बढ़िया भैया, मैं कह रहा हूं, सर, तो जनता के अंदर एक डर बना हुआ है ना कि पार्टी विशेष हमें सपोर्ट करेगी या बचाएगी, तो सबसे पहले तो व्यक्ति विशेष को अपनी इतना प्रबल होना चाहिए कि वो अपनी सेफ्टी कर सके। महोदय मैं बताना चाहूंगा, मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया है, मगर जो जातिवादी जो भेदभाव जो बना रही है ये पार्टी, इसको ऐसा ये नहीं होना चाहिए, बदलना चाहिए। वो समान समझना चाहिए और समान, हाँ ये समान होना चाहिए। नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल पार्टी ठीक है, बहुत बढ़िया है, मगर इनके जो कार्यकर्ता हैं ये पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, पार्टी को इतने लेवल पे गिरा रहे हैं कि अब के सन 2024 का जो चुनाव होगा विधानसभा का वो पता चल जाएगा इनको। अच्छा जी, जो गलत और धीरे धीरे साइड होते जा रहे हैं। निकाय चुनाव में पता चल जाएगा, निकाय चुनाव में ही पता चल जाएगा। 13 तारीख को चुनाव होगा ना, खुलेगा, इसमें पता चल जाएगा। चुनाव दर्पण बन के सामने आएगा अगर ये क्लियर होता है। बिल्कुल जनता बताएगी, जनता बताएगी। मैंने 13 तारीख को छोड़ो, मैं आज ही बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी 9 नंबर से लेके जाएगी, आज ही बता रहा हूँ मैं। सर देखो बरसाती मेढक वही फुदक रहे हैं, अब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सही है, कार्यकर्ता खराब है। कल जो मेढक थे ना भारतीय जनता पार्टी में वो बहुत बढ़िया थे, आज जो अलग कर दिए गए ना तुम हमारी पार्टी लायक नहीं हो, आज वो खराब हो गए। तो ये कैसे निर्धारित किया कि आप पार्टी लायक नहीं? आप पार्टी, मैंने नहीं करा है, ये खुद को उनकी विचारधारा है, ये उनकी विचारधारा है। जिस पार्टी में जाता है वो पार्टी। अभी मेरे को सब कुछ मिल रहा है ना, हम सही काम कर रहे हैं, सम्मान मिल रहा है अंदर, है ना। हमने उल्टा सीधा कोई काम करा जब भी तो पब्लिक जाने गई, तो हम हो गए अलग। पार्टी ने कह दिया चलो हमें भ्रष्ट आदमी नहीं चाहिए, पार्टी ने कह दिया। मैं पत्रकार महोदय एक बात कहना चाहूंगा, जिन आदमियों की ये प्रशंसा कर रहे हैं, इनको लिफाफा में 500 रुपए 1000 रुपए दिए गए कि वोट डालिए हमारी वोट डालिए। ये 500 रुपए के ये कट्टू आदमी है, भूखे नहीं भाई साहब 500 रुपए दिए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, एक
मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात कह रहे हैं ना, मैं एक बार मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं क्यों कह रहा हूँ? ये सारे एक से बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? जो 500 लिफाफे दिए गए। मैं कह रहा हूँ 2000 तुम डाल दोगे बीजेपी को वोट? मैं दे रहा हूँ 2000 डाल दोगे। मेरी बात सुने, अब ये लोग अकेले मुझे नहीं बोल रहे। बोलने का अधिकार सभी को है। हाँ बोले दो। आजकल सीएम पीएम किसी को नहीं जानते थे। जब से 2014 से जब बीजेपी आई है, जब से पीएम सीएम के पद के बारे में, हर चीज के बारे में आजकल जानकारी हो गई है। कोई इंसान जानता नहीं था सीएम का क्या दायित्व होता है या पीएम का क्या दायित्व होता है। आजकल उनकी सोच को इतना आगे बढ़ा दिया गया है। और आजकल इंसान पैसा जेब में लेके जाता था, लुट जाता था। आजकल बंदा इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है। जिन भ्रष्टों को पार्टी ने फेंक दिया ना, हटो, उनको अब सारे भ्रष्ट नजर आ रहे हैं। पार्टी जो है अपने जो 2 नंबर के काम बंद हो गए। हाँ जी, नीचे वालों ने निकाला है, नीचे वालों ने। कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, माफिया राज खत्म हो चुका। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। मगर कार्यकर्ता जो है 500 रुपए लिफाफे में दे करके अब उनको अपने बारे में ये बता रहे हैं कि मैं वोट ठीक हूँ। कैंडिडेट गलत है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैं बताऊंगा। तो आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ सुन लीजिए, मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास वो हम बाद में चैनल पे चलाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु जब से ये बीजेपी सरकार जब आई है, ये मोदी जी ने, हमने जब बाहर भी जाके देखा ना, हर जगह इतनी अच्छी व्यवस्था है। और जो भी आतंकवाद जैसी व्यवस्था थी सब खराब है, सब कुछ सब पे पानी फेरा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो अफवाह वाली बात करेगा कि 500 दिया, कोई कह रहा 1000 दिया, ऐसी कोई चीज नहीं है। ऐसा कोई ये सारी झूठी अफवाहें, ये हमेशा बीजेपी को ही गलत बोलते हैं और हमेशा बोलते रहेंगे। ये किसी के सगे नहीं है, ये हमेशा कट्टर दुश्मन है। ये ऐसा कुछ नहीं है। बिके हुए लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं। जय श्री राम। ऐसी कोई चीज नहीं है। परंतु हमारा ये आपसे सभी से एक ही अनुरोध है, इस सरकार से भी मैं यही अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो रास्ता है नहर वाला, इसकी सुविधा को करें। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, योगी जी और यहाँ के नंद किशोर गुर्जर जी हैं, मैं उनसे यही प्रतिरोध करता हूँ कि हम रात के समय यहाँ जाते हैं, रास्ता इतनी खराब है कि गड्ढे वड्ढों में गिर जाते हैं। उनसे सिर्फ मेरा यही अनुरोध है कि इस रास्ते की व्यवस्था बनाएं, क्योंकि उन्होंने पहले वायदे किए थे। उन्होंने पहले ये वायदा किया था कि हम इस रास्ते को सही कराएंगे। पहले भी उनको ये वोट दिया गया था और अभी भी बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं। सभी से यही करना है, योगी जी, मोदी जी, हम सभी से यही अनुरोध करते हैं कि सिर्फ रास्ता को व्यवस्था, जैसे गांव-गांव में आपने सीमेंटेड कराया है, परंतु लोनी क्षेत्र में ये रास्ता की कोई व्यवस्था अभी नहीं है। सर आप देखिए, व्यवस्था को आप जरूर कराएं। मैं आपसे आपको अनुरोध करता हूं और आपको बारंबार यही बात कहूंगा कि इस रास्ते को कृपया आप सही कराएं। मेरा आपसे आप देखिए, आप सुन रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी सभी लोग हैं, अब ये कह रहे हैं कि ये दुरुस्त है, रास्ता दुरुस्त है, ये सही कराइए। तो दुरुस्त कहाँ है बताएं, दुरुस्त कहाँ है? आप इनकी बढ़ाई कर रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं रास्ता दुरुस्त कराइए। तो आप बताइए दुरुस्त कहाँ है? दूसरी बात, तीसरी बात, पोलिंग चल रहा है, निकाय चुनाव बढ़िया चल रहा है, सब आपस में चुनाव कर रहे हैं, मगर ये कैंडिडेट ये ना कहें क्या 13 तारीख बता देंगे, अब अगर हमें वोट नहीं दी हम तो हाथ में तोड़ देंगे। ऐसा इनको लीज नहीं देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को प्रूफ करना चाहिए। अगर हम किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो हम उसे प्रूफ करेंगे। अगर आप ये कह रहे हो कि कहा गया कि 13 तारीख को ये करेंगे, आप एक को प्रूफ करिए। एक प्रूफ करो ना, एक किसी के पास मेरे पास ऑडियो है, मैं सुनाऊंगा। आम आदमी पार्टी को अभी उनका टेंट फाड़ा गया, उसको पीटा गया, गाली दी गई, बदतमीजी की गई। हमारे संज्ञान में आई थी जी कि शायद कोई पार्टी विशेष आम आदमी पार्टी के झाड़ू वाले पार्टी के लोगों ने हाँ जी कौन से वार्ड नंबर बताओ? वार्ड नंबर 9 बात कौन सी कर रहा है? पूरे देश की मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से ये वार्ड की बताया ना, पूरे देश, बिल्कुल देश की बात देश के विदेश की हो रही है।